भाई साहब शुक्र है कल का प्रीव्यू खत्म करते करते मैंने एंड में एक चीज बोली थी कि सारी चीजें बेंगलुरु के फेवरेट होने की डिपेंड करती है एक चीज पे कि मोहम्मद सिराज का ओपनिंग स्पेल कैसा होता है। क्योंकि अगर डीएसपी साहब अरेस्ट वारंट ले आए बैटर्स को अरेस्ट करने का, गिरफ्तार करने का, तो मामला बिल्कुल उलट पुलट हो सकता है। एंड वो किया गुजरात ने। वंस अगेन प्रेडिक्शंस, भाई ये टूर्नामेंट में सारी प्रेडिक्शंस तेल लेने चले जाती हैं। बिकॉज एक चीज सर्टन है कि इस टूर्नामेंट में कुछ सर्टन ही नहीं है। बेंगलुरु की विकेट, बेंगलुरु की थोड़ी अप्रोच और टाइटंस की ताकत, इस बात के साथ साथ पिछले साल के फाइनल का रीमैच। दो टीम्स जो अच्छी स्टार्ट के बाद थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं। केकेआर और हैदराबाद की भी बात करेंगे तो स्टार्ट कर देते हैं 1-1 एंड विद जतिन सब। टॉस के पहले विकेट देखी और ऐसा लगा कि यार इस विकेट को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बेंगलुरु की विकेट पिछले 1-2 सीजन में हमने कभी देखा था कि बहुत ड्राई थी, जिसपे बहुत सारी गेंद थोड़ी फंस के आ रही थी, कभी होती है एकदम पाटा। लेकिन इस विकेट पे जो थोड़ी घास बिछी हुई थी वो घास थी बड़ी लाइवली। इसीलिए स्विंग के साथ साथ जो लैटरल मूवमेंट हमने देखा वो बेंगलुरु में इतना हमेशा देखने को नहीं मिलता। एंड दिस इज मे बी बिकॉज अभी वहां पे WPL के मैचेस हुए थे, तो उसके बाद ग्राउंड स्टाफ को 2 हफ्ते मिले विकेट प्रिपेयर करने के लिए। एंड ये थोड़ा लंबा सीजन चलनी है विकेट्स, तो आपको स्टार्ट में फ्रेश विकेट कभी ना कभार थोड़ी ज्यादा हरकत वाली मिल जाती है, और वो ही हुआ। और उस पे गुजरात की टीम, जिनकी पेस बैटरी इस पूरे टूर्नामेंट में वन ऑफ द बेस्ट है, उनको पहले बॉलिंग करने को मिल गया। तो भैया दाद देनी पड़ेगी। कागिसो रबाडा नहीं थे, अरशद खान खेल रहे थे। अरशद खान ने पिछले जो पहला मैच खेला था पंजाब के खिलाफ, 1 ओवर किया था, फर्स्ट चेंज आके 21 रन खाए थे। वहां बैटर सेट हो चुके थे। यहां शुभमन गिल ने एक बहुत अच्छी चीज की, मोहम्मद सिराज को पहला ओवर दिया, व्हिच इज एक्सपेक्टेड। मियां मैजिक ने जबरदस्त बॉलिंग की। मतलब 7 साल बेंगलुरु के सामने खेले थे, आके सबसे मिले जुले, मुस्कुरा भी रहे थे, लेकिन अंदर से ना वो एक्स्ट्रा इंस्पिरेशन भी दिख रही है, थोड़े अलग दिख रहे हैं। मोहम्मद सिराज चार्ज्ड अप दिख रहे हैं, यू नो आई वांट्स टू गो आउट देयर एंड आग उगल रहे हैं। गॉट द लेंस राइट। जॉस बटलर तो पहले ने कैच अगर नहीं छोड़ा होता तो फिल सॉल्ट पहले ओवर में आउट हो जाते। एंड दूसरे ओवर में फिर अरशद खान आए, उनको पहला नई बॉल दे दी एंड उन्होंने विराट कोहली को आउट कर दिया। एंड दिस इज द डिफरेंस। सेट बैटर नहीं है तो फिर आपको अगर लगता है कि उस पेस बॉलिंग में थोड़ा सा कोई वीकलिंग है, वीकलिंग हम ओनली सेइंग क्योंकि अरशद खान की जो करियर इकोनॉमी वो 12 से ऊपर की है, तो आपने उनको एक अच्छी पोजीशन में गेंद दी है जहां पे उनके सक्सीड होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। यू हैव गिवन हिम गुड कंडीशंस, बैटर सेट नहीं है। एंड विराट कोहली को एक उन्होंने फुल गेंद डाली और छोटी गेंद डाली आउट करने के लिए, और फील्ड पोजीशन जो थी एक बार फिर से फाइन लेग स्क्वायर लेग के बीच में फील्डर था, अच्छे एंगल पे बॉल, इट वाज द क्विकेस्ट बॉल ऑफ द ओवर 136 की स्पीड पे, एंड विराट आउट हुए। बट नाउ दिस इज व्हाट आई सेड इन माय प्रीव्यू कि विराट इज नाउ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटर, बिकॉज बेंगलुरु के पास वो बैटिंग डेप्थ है। उस बैटिंग डेप्थ के बावजूद क्या उन्होंने सही अप्रोच से बैटिंग की? मे बी दिस इज समथिंग दे माइट डिस्कस। रजत पाटीदार ने कहा कि 190 के आसपास देख रहे थे। आरआर ने भी बड़े आराम से पावर पे खेला, 170 बना दिए और 13 बॉल्स बची थी, मतलब 190 ये भी पहुंच जाते। लेकिन पावर प्ले में रेस तो नहीं लगाई पहले 4-5 ओवर में। बेंगलुरु लगी थी रेस लगाने। देवदत्त पडिक्कल आए, डाउन द ट्रैक गए, बड़ा शॉट मारने, मोहम्मद सिराज ने डंडा उखाड़ दिया। अब देवदत्त पडिक्कल इज अ गाय हु कैन कंसोलिडेट। उनको रोल दिया है ज्यादा अटैकिंग खेलने का, विच इज नॉट हिज, उनकी पारंपरिक स्वाभाविक गेम। सो आई थिंक एक सीजन चलते चलते विल सी हाउ ही डज। दूसरा विकेट गिर गया, फिर फिल सॉल्ट ने ऐसा तगड़ा छक्का लगाया कि बॉल की कबन पाक। लेकिन अगली बॉल चेंज हुई, आरसीबी गुजरात तो नॉट वेरी हैप्पी जो बॉल चेंज हुई, लेकिन मोहम्मद सिराज ने बॉल को क्रॉस सीम पकड़ा और फिल सॉल्ट का डंडा उड़ा दिया। स्टंप्स को अटैक किया उन्होंने। अब 3 विकेट गिरने के बाद भी आई थिंक थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती थी कि आप लियम लिविंगस्टन को थोड़ा रोक सकते थे, लियम लिविंगस्टन और टिम डेविड को बाद मिला सकते थे, एंड यू कुड हैव ऑपरेटेड अपने 2 इंडियन से, जितेश शर्मा के साथ क्या आप वहां पे कृणाल पंड्या को भेज सकते थे? कुड दैट हैव बीन वन थिंग कि थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा कंसोलिडेट करो, ऑड बाउंड्रीज इकट्ठी करो, 10 ओवर के आसपास, 80 के आसपास देखो, एंड देन वी कैन गो बिग इन द बैक एंड। लेकिन सब तेज खेलते रहे। रजत पाटीदार आउट हुए, ही कुड हैव मे बी जस्ट ड्रॉप डाउन अगेन 4 नंबर पे, कुड यू हैव सेंट समवन एल्स? आई जस्ट थिंक दे कुड हैव बीन अ लिटिल मोर फ्लेक्सिबल एंड थोड़ा सा और रुक के खेल सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया। अंत में जरूर लियम लिविंगस्टन ने राशिद खान पे 3 छक्के लगा दिए। टिम डेविड अगेन डिड गुड फिनिशिंग, 169 बन गए। पर 169 वर नॉट गोइंग टू बी इनफ अनलेस आप स्टार्ट में विकेट लेते। गुजरात का टॉप 3 पूरी प्रतियोगिता में उनको गेम में रखेगा। कहानी में ट्विस्ट वहां आएंगे जब कोई टीम टॉप 3 में से 2 जल्दी आउट कर देगा। लेकिन साई सुदर्शन एक बार फिर से बॉस जॉश हेजलवुड को जिन्होंने स्ट्रेट ड्राइव लगाई ना, मेरे को 2-3 हफ्ते लगेंगे उस शॉट को भूलने में, इतनी कमाल की शॉट थी। अगेन रोल क्लैरिटी साफ दिख रहा है। शुभमन गिल चाहे आउट हो गए हो, फिर जॉस बटलर आए एंड जॉस जस्ट डिड जॉस थिंग। 700 मारे हैं बंदे ने, बट अगेन द टाइमिंग ऑफ द नॉक, जैसे उन्होंने नॉक कंस्ट्रक्ट की, धीरे 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 धीरे
एंड देन बूम, कृणाल पंड्या की ओवर में लगा दिया छक्का, जॉस हेजलवुड आए, लगा दिए 2 छक्के, एक स्कूप कर दिया, एक भेड़ा पुल मार दिया। इट्स जस्ट हाउ गुजरात कंस्ट्रक्टेड द इनिंग्स, लेकिन पावर प्ले में बड़े ध्यान से खेले, विकेट्स अपने हाथ में रखे, क्योंकि 170 का ही पीछा कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, अगर बेंगलुरु भी थोड़ा और ध्यान से खेलती तो ये 170, 190, 195 बिल्कुल बन सकते थे। बट गुजरात, क्रेडिट एंड कूडोस, शुभमन गिल ने बॉलर्स को बहुत अच्छे से यूज किया एंड वंस अगेन प्लेइंग एक्स्ट्रा पेसर्स, प्लेइंग विकेट टेकर्स। रबाडा की गैर मौजूदगी में भी दे डिड वेल। राशिद खान के विकेट ना लेने पे 54 रन देने के बावजूद दे हैव डन सो वेल बिकॉज दे आर गोइंग आउट एंड आउट विद बॉलर्स। सो वेल डन गुजरात टाइटंस, दोनों के सेम अंक है, आरसीबी और टाइटंस के, किसी को चिंता की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज दोनों टीम्स बहुत अच्छी हैं। लेकिन अब जो 2 टीम्स आज उतरने वाली हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ईडन गार्डन्स पे पहला मैच हारा था केकेआर ने, उसके बाद अपना अगला मैच जाके जीते गुवाहाटी में, फिर अपना तीसरा मैच हारा वानखेड़े में, और वहां पे बैटिंग की फ्रेजिलिटी दिखी। उन्होंने भी थोड़ा वो किया जो आरसीबी ने किया, टक 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 मारते रहो, एंड मुंबई ने कंडीशंस का पूरा फायदा उठाया और उनको जल्द ऑल आउट कर दिया। सामने सनराइजर्स हैदराबाद, मारते रहो 286 बन गए। उसके बाद 2 मैचेस में पहले लखनऊ ने रोक दिया और अगले मैच में भी रुकना पड़ गया दिल्ली के सामने। तो अब आप सेम फॉर्मूला से खेल रहे हो, आई थिंक एसआरएच तो अपना फॉर्मूला नहीं बदलेगी। दे आर प्लेइंग एट ईडन गार्डन्स, और ईडन गार्डन्स सबसे हाई स्कोरिंग ग्राउंड्स में से एक है, इवनिंग मैच है। दे माइट वांट टू चेज इन दिस गेम, लेकिन अगर आप चेज करना चाहते हो कंडीशंस के हिसाब से, सामने सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती हैं, सो इट कम्स डाउन टू द ड्यू। दिस गेम इज अबाउट पावर हिटर्स, लेकिन कोलकाता के लिए अब देखिए, पिछले साल का फाइनल का रीमैच है, लेकिन पिछले साल के फाइनल में ना स्टार्क में मिचेल स्टार्क थे, मिचेल स्टार्क नहीं है, स्पेंसर जॉनसन है, हु हैज बीन एक्सपेंसिव। कैन ही डू व्हाट स्टार्क डिड? अब स्टार्क जैसी क्लास तो नहीं है, लेकिन कद काठी वही है और वही ताकत है, ऊपर डाल सकते हैं। साथ में क्या वैभव अरोड़ा स्टार्ट करते हैं या हर्षित राणा स्टार्ट करते हैं, द गेम विल कम डाउन कि बैटर्स ऊपर कितने सेट हो गए और मिडिल ऑर्डर्स में सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती का रोल क्या रहता है। इन दोनों में से अगर एक भी स्पिनर को टेक डाउन कर दिया हैदराबाद ने, तो फिर इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उसके लिए हेनरिक क्लासन, अनिकेत वर्मा और नीतीश रेड्डी आर द 3 guys. So these 3 guys versus कोलकाता के स्पिनर्स इज अ बिग बैटल टू वॉच आउट फॉर। 8 ओवर्स चक्रवर्ती और सुनील नारायण के, बट यू विल एक्सपेक्ट कि चाहे हैदराबाद मार के खेलना चाहती है, लेकिन पिछले मैच में जैसे स्टार्क को मारने की कोशिश की थी नीतीश रेड्डी ने, थोड़ा सा संयम तो बरत सकते हैं, क्योंकि अनिकेत वर्मा इज वेयर यू थिंक कि वो बैटिंग की जो ताकत है, अभिनव मनोहर के अभी उतने बड़े शॉट्स नहीं आए हैं। आप सोच के चलिए कि 6 या 7 बैटर्स हैं एंड सारे तगड़े बैटर्स हैं। कोलकाता की बैटिंग, थिंक सुनील नारायण का पंट चलता है इस सीजन, नहीं चलता। क्विंटन डिकॉक आए हैं, अभी सेटल हुए हैं, 97 की बड़ी अच्छी पारी आई थी राजस्थान में, पर उनके सामने मोहम्मद शमी होंगे, और मोहम्मद शमी की ओपनिंग स्पेल देख के मजा आएगा किस लय में है, बिकॉज अगर तो थोड़ी सी भी मदद मिल गई, ईडन गार्डन्स बंगाल के लिए खेलते थे, शमी कंडीशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर वहां पे सीम मूवमेंट मिल गई थोड़ी सी, तो फिर मोहम्मद शमी जीना जो है वो थोड़ा दुश्वार कर सकते हैं पावर प्ले में। अब तक 14 मैचेस हुए हैं, 11 मैचेस में जिस टीम ने पावर प्ले में बाजी मारी है, दैट टीम हैज गॉन ऑन टू विन द गेम। तो पावर प्ले की बैटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पैट कमिंस के 4 ओवर, जीशान अंसारी लेग स्पिनर उनके 4 ओवर, एंड डेथ में हर्षल पटेल, ये हैदराबाद की ताकत है। लेकिन अगर एकदम पाटा विकेट होती है तो फिर KKR would want to back their batters, but somehow they've just not clicked as a unit. Ankush Raghuvanshi, Rinku Singh, Andre Russell, कब आते हैं पार्टी को, दैट्स द क्वेश्चन, बिकॉज खिलाड़ियों में काबिलियत तो सब में है, वेंकटेश अय्यर का क्या, यू नो ही इज देयर बिग टिकट प्लेयर। तो फिर अजिंक्य रहाणे की चिंता सिर्फ ये होगी, व्हेन डू दे ऑल कम टुगेदर एज अ पार्टी। बल्लेबाजी में अभी भी बहुत गहराई है, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, दे जस्ट नीड टू सॉर्ट ऑफ वेक अप एंड श्रग ऑफ द स्लंबर, और घर पे ये करने का सबसे बढ़िया मौका है। बट अगेन द 2 किंग पिंस जो इस मुकाबले को डिसाइड करेंगे वो होंगे सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। कौन फेवरेट्स है, वेरी हार्ड टू से, और वो मैंने बोलना अभी के लिए तो बंद कर दिया है, बिकॉज ग्राउंड पे कंडीशन थोड़ी और देखनी पड़ेगी। अब बेंगलुरु में भी अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो फिर प्रेडिक्शन जो है थोड़ी बदल जाएगी, बट इट्स गोइंग टू बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम। विच बैटल्स डू यू थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और कौन बाजी मार सकता है, कौन प्लेयर ऑफ द मैच हो सकता है, वो कमेंट सेक्शन में बताओ, और ये कंटेंट लेके हम आपके साथ रोज सुबह हाजिर होते हैं।